हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, बात होगी इस वीडियो में पावर कंपनीज़ के बारे में। राइट, आज के दिन अगर आप नोटिस करेंगे तो मार्केट्स में तो कोई तेज़ी नहीं थी, लेकिन पावर स्टॉक्स में पावर थी। मार्केट्स में भरी पावर नहीं हो, लेकिन पावर स्टॉक्स में तो दोस्तों आज भरपूर पावर थी, और इसीलिए आप एज एक अच्छा मूव इन सारी कंपनीज़ में देखते हुए दिखे। तो क्यों आई है तेज़ी? राइट, सबसे बड़ा सवाल तो ये है ना कि इस मार्केट में यहाँ पर तेज़ी क्यों हमको आती हुई देखने को मिली है? ऐसा क्या कारण है? क्या ये जो पूरा मिडिल ईस्ट वॉर चल रहा है ये एक रीज़न है, या फिर पावर को लेकर कुछ खबरें आ रही है? सब कुछ दोस्तों, जो भी इस तेज़ी के पीछे का कारण है वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा वीडियो को पूरा। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को पहली बार विजिट किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे नए चैनल भारत मार्केट रेडार को भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब दोस्तों, एक और हमने नया चैनल बनाया ताकि इस पे हम मेजरली याद रखिएगा मार्केट रिलेटेड बात करते हैं, बाजार में किस तरीके का मूव आ रहा है, जियोपॉलिटिकली क्या हो रहा है, किस तरीके से दोस्तों डोमेस्टिक आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, वो सब अब इस नए चैनल पर हम डिस्कस करते हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज भी देखिए जो मार्केट्स गिरता हुआ दिखा है उसके पीछे का रीज़न क्या है वो हमने डिस्कस किया है, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चैनल की लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, या तो आपको जो आई बटन है वहाँ पर याद रखिएगा, इसकी लिंक मिल जाएगी। तो चलिए, एक और बात दोस्तों कह दूं कि एज ए डिस्क्लेमर, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। हम अगर बात कर रहे हैं स्टॉक्स के बारे में तो सिर्फ बात कर रहे हैं क्योंकि आज वहाँ पर मूव आता हुआ दिखा है, तो उसके पीछे का रीज़न क्या है। अगर आप बाय सेल करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिएगा। एज ए डिस्क्लेमर आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, आज के दिन आप देखिए अडानी पावर का शेयर लगभग 8% हमको ऊपर जाता हुआ दिखा है। बल्कि अगर आप चार्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे तो साफ दिखता है कि दिन के दौरान कोई कमजोरी का तो साइन देखने को नहीं मिला, सिर्फ हमको तेज़ी आती हुई देखने को मिली है। और दिन का जो हाई है वो लगभग 152 के आसपास का है, और 150 पे अगर शेयर क्लोज हो रहा है तो इनके हाइस की तरफ क्लोजिंग देखने को मिल रही है। सिमिलर स्टोरी दोस्तों टाटा पावर की भी है। 4% टाटा पावर आज के दिन ऊपर जाता हुआ दिखा है। फिर से 400 रुपये का लेवल जो है वो इसने छू लिया है, और आप देखेंगे तो यहाँ पर साफ एक अच्छा मूव आता हुआ दिखा। ओवरऑल आज के दिन का ये 407 रुपये का 402 के आसपास बंद होता हुआ दिखा है, लेकिन यहाँ पर भी क्लियरली तेज़ी है। इसके अलावा एक और कंपनी है जिसका नाम है दोस्तों BHEL, जो लाल निशान में कारोबार कर रहा था, और आप देखिए आज बढ़ते बढ़ते दिन के हाइस के करीब जाकर ये भी बंद हुआ है। 12 रुपये बढ़ गया, लगभग 5% की तेज़ी देखने को मिली। 268 के आसपास की क्लोजिंग है। सो ये जो तगड़ा मूव है ये आया क्यों, इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो ये जो पावर स्टॉक्स में दोस्तों आज हमको पावर नज़र आई है, उसके पीछे का जो रीज़न बताया जा रहा है वो है पावर डिमांड। जी हाँ, एक सबसे बड़ा फैक्टर तो दोस्तों पावर डिमांड है, और भी फैक्टर्स है, लेकिन नो डाउट जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है पावर डिमांड। इवनिंग पावर डिमांड दोस्तों बताया जा रहा है कि हिट करी है 224.6 गीगावाट, 7% YOY एट 7 PM ऑन मार्च 10, 2026। ये हाईएस्ट एवर रिकॉर्ड हमको देखने को मिला है फॉर मार्च ड्यूरिंग दिस नॉन सोलर आवर्स। और इस सप्लाई जो है वो सपोर्ट की जा रही है बाय रिन्यूएबल एनर्जी, जो विंड की बात हो रही है, जिसमें हाइड्रो, गैस, न्यूक्लियर, कोल, ये सब अगर आप देखेंगे तो ऑपरेट कर रहे हैं एट यूटिलाइजेशन ऑफ मस्ट रन। कोई 67%, 28%, 87%, 95%, राइट। तो इस तरीके का जो आंकड़ा है वो हमको आता हुआ दिख रहा है। बताया जा रहा है कि सिमिलर सर्कमस्टांसेस थे 2025 के अंदर भी, और गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया था सेक्शन 11। ये सेक्शन 11 क्या था? बोथ जो इंपोर्टेड कोल फायर्ड पावर प्लांट्स है और गैस फायर पावर प्लांट्स है विथ डिफिसिट एंटिसिपेटेड इन गैस एंड हाइड्रो, एनालिस्ट जो JM फाइनेंशियल के हैं ये मानते हैं कि हायर प्लांट लोड फैक्टर्स जो PLF होता है फॉर थर्मल यूटिलिटी और कोल वैल्यू चेन के लिए दिखेगा। मतलब बात क्लियर है कि जो पावर डिमांड है वो दोस्तों आपको सर्ज होती हुई दिख रही है, वो आपको बढ़ती हुई दिख रही है। और क्लियर बात है कि देखिए पिछली बार भी, यानी 2025 के अंदर भी ये देखने को मिला था कि जो गर्मी थी वो भयंकर पड़ी थी। और आप समझ सकते हैं कि जब दोस्तों यहाँ पर आपको इतना हीट वेव देखने को मिलता है तो ओवरऑल जो पावर डिमांड है वो सर्ज होती हुई दिखती है, ये बताया गया है। अब देखिए ये एक आंकड़ा है इकोनॉमिक टाइम्स का, जिसमें बताया गया है कि इंडिया की जो फरवरी पावर डिमांड है ये पिछले 15 साल के हाई पर हमको आती हुई देखने को मिली है अमिड राइजिंग टेम्परेचर। ये क्राइसिल ने दोस्तों कहा है। तो बात क्या है? बात क्लियर है कि जो पावर डिमांड है इंडिया के अंदर वो दोस्तों नो डाउट काफ़ी आपको बढ़ती हुई दिख रही है। और कितनी बड़ी है? अप्रॉक्सीमेटली 2% इन फरवरी, जो करीबन 138 बिलियन यूनिट्स BUs पे पहुंच चुकी है, जो पहले 131 बिलियन यूनिट्स थी ड्यूरिंग द सेम पीरियड लास्ट ईयर। तो अभी आप देखिए फेब के मंथ का आंकड़ा 15 साल के हाई पर आ चुका है। अभी मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये जो महीने दोस्तों सबसे ज़्यादा गर्म रहते हैं। आप देख ही सकते हैं कि जो टेम्परेचर्स है वो ऑलरेडी 35 डिग्री 36 डिग्री तक आपको पहुंचते हुए दिख रहे हैं। और ये हो सकता है कि कई जगह पे आंकड़ा और हो। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए जिस सिटी में आप लोग रह रहे हैं वहाँ पर कितना अभी तक टेम्परेचर हाईएस्ट पहुँच चुका है। जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर भी जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल, जैसे मैंने कहा, 35-36 डिग्री तक पहुँचता हुआ दिख रहा है। लेकिन बात क्या है? बात यह है कि दोस्तों लगातार जो गर्मी बढ़ रही है, जो हीट वेव्स बढ़ रही है, तो इसका दोस्तों नो डाउट असर आपको कंजम्पशन पे पड़ता हुआ नजर आएगा। कंजम्पशन यानी किसका? इलेक्ट्रिसिटी का, राइट। तो इसकी डिमांड अब बढ़ती हुई दिखेगी। ये जो कंजम्पशन है ये रिप्रेजेंट करता है हाईएस्ट लेवल फॉर द मंथ सिंस
एटलीस्ट 2010 के बाद इस प्रकार के दोस्तों यहाँ पर आंकड़े जो है वो हमको आते हुए दिखे हैं। क्राइसिल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, ये बताती है कि ओवरऑल जो नॉर्मल, मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर है सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री जो कूलिंग के लिए रिक्वायरमेंट होंगे, तो बताया गया कि रिपोर्ट बता रही है कि डिमांड लगभग 1 से 1.5% तक बढ़ती हुई दिखेगी साल पर साल, और 1705 से 1715 BUs यानी बिलियन यूनिट्स तक पहुंचती हुई नजर आएगी। तो ये आप समझ सकते हैं कि जब पावर डिमांड इतनी सर्ज होगी तो नो डाउट उसका आपको इम्पैक्ट तो पड़ता हुआ दिखेगा ही। इसके अलावा भी दोस्तों जो मेजर रीजंस है, जैसे हमने पहला तो रीज़न समझ लिया कि ये जो अर्ली समर हीट वेव देखने को मिल रही है और जो पावर डिमांड है, जैसे मैंने कहा इंडिया के अंदर आप देखिए कई सिटीज़ में तो 40 डिग्री के पार चला गया टेम्परेचर, 42 डिग्री सेल्सियस तक कुछ सिटीज़ के अंदर। दोस्तों अगर आपको गर्मी का आंकड़ा पहुंचता हुआ दिख रहा है तो ओवरऑल आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा जो सर्ज है पावर डिमांड के अंदर वो हमको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा LPG सप्लाई क्राइसिस भी आप देख रहे हैं। अब जो पूरी जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, जिस तरीके से डोमेस्टिक LPG डिसरप्शन है, तो एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक कुकिंग अप्लायंसेस। तो इससे आप समझ सकते हैं और ज़्यादा, देखो क्लियर इम्पैक्ट नहीं है कि LPG से जो ये शेयर्स है वो बढ़ रहे हैं, लेकिन पावर डिमांड तो सर्ज होगी। अगर दोस्तों LPG की खपत नहीं हो पा रही है, फिर LPG नहीं मिल पा रही है, तो लोग इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो इससे और पावर कंजम्पशन बढ़ता हुआ दिखेगा। फिर थर्मल जनरेशन फोकस भी है, क्योंकि सर्ज डिमांड के अंदर जो नॉन सोलार आवर्स है, जिसमें थर्मल पावर प्लांट जो ऑपरेट करते हैं हाई कैपेसिटी पे लगभग 70%, तो डायरेक्टली बेनिफिट होते हैं जनरेशन फोकस कंपनीज जैसे अडानी पावर, टाटा पावर। इसके अलावा एडिक्वेट कोल स्टॉक, कोल मिनिस्ट्री ने कहा है कि उनके पास रिजर्व है ऑफ 210 मिलियन टन, प्रोवाइडिंग इन्वेस्टर विद कॉन्फिडेंस इन द कंटिन्यूस ऑपरेशन ऑफ थर्मल प्लांट्स। मतलब वो बंद नहीं होंगे, क्योंकि हमारे पास कोल की कैपेसिटी जो है वो अपने आप में बढ़िया है, तो वो सारा जो डिमांड है वो जो कोल की चाहिए होगी तो वो बड़ी है हमारे पास, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा ब्रोकरेज की तरफ से दोस्तों यहाँ पर बाय रेटिंग दी गई है। JM फाइनेंशियल ने इशू किया बाय रेटिंग्स एंड हाई टारगेट प्राइसेस फॉर दी स्टॉक्स। अब क्या टारगेट दी हुई आप देख लीजिए। अडानी पावर को याद रखिएगा टॉप पिक रखा गया है, इसको आइडेंटिफाई किया गया है टॉप पिक इन द यूटिलिटी सेगमेंट। बाय रेटिंग दी है विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 177, और आज कितने पे शेयर ट्रेड कर रहा है 150, यानी यहाँ से भी आप कह सकते हैं अपसाइड उनको देखने को मिल रही है। टाटा पावर पे दोस्तों रेटिंग दी है बाय की विद टारगेट प्राइस ऑफ 429, और अभी 401 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और BHEL पे 355 का टारगेट दिया गया है, और आज दोस्तों जो BHEL चल रहा है वो 267 चल रहा है। तो आप क्लियरली कह सकते हैं कि जो अपसाइड है वो क्लियरली गिवन है, क्लियरली यहाँ पर बता रखा है कि एक अपसाइड हमको देखने को मिलनी चाहिए। और क्यों मिलनी चाहिए उसके पीछे का रीज़न आपको समझ में आ चुका है कि जो ओवरऑल डिमांड है पावर की स्पेसिफिकली वो बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखेगी। LPG डिसरप्शन है तो लोग इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस पे शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं। थर्मल पावर जो है वो लगातार आपको काम करता हुआ दिख रहा है। कोल की डिमांड सफिशिएंट है। तो इन सब से दोस्तों कह सकते हैं यहाँ पर जो ओवरऑल अप मूव है वो हमको आज के दिन पावर कंपनीज में देखने को मिला, रिन्यूएबल पावर कंपनीज में देखने को मिला, सब में एक अच्छा मूव आता हुआ दिखा है। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, समझ में आएगा कि क्या कारण था जिसके कारण बढ़त आई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।